हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पर, IQ प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मतलब इंग्लिश की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। जनरली देखा है बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो जब तैयारी करते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, इंग्लिश को कैसे तैयार करें, वोकैब को कैसे पढ़ें, ग्रामर को कैसे पढ़ें। तो मैं आज आपको बताऊंगा समथिंग डिफरेंट टू प्रिपेयर इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी ऐसे ही एक लैंग्वेज है। तो जब हम हिंदी को बोलते हैं तो कोई ग्रामर के रूल हम उसमें नहीं लगाते, ना सोचते कि भाई इसमें कोई ग्रामर है या ग्रामर के हम लोग रूल लगाएंगे। इस तरीके का कोई हमारे माइंड में थॉट भी नहीं आता। तो इसी तरीके से इंग्लिश है। इंग्लिश को भी अगर आप थोड़ा हैबिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा हैबिट में लेके आएंगे तो वो आपको और जल्दी से लर्न होगी। बाकी अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली: ग्रामर, एक वोकैब, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 3 ही पार्ट हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा इनकी बेस्ट बुक और बेस्ट सोर्सेज एंड बेस्ट वे टू प्रिपेयर दिस सेक्शंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए सो लेट्स गो, चलते हैं फिर अपने टॉपिक पर। तो फर्स्ट है हमारा ग्रामर। देखिए, ग्रामर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप 2 तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट रूल पढ़िए, रूल लर्न कीजिए उनके, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। एक तो वे है वो। दूसरा वे है वो जिसने थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ रखी हो पहले, या तो वो डायरेक्ट प्रैक्टिस पर जा सकता है। प्रैक्टिस से जो रूल आपको नए नए मिलते हैं उनको नोट डाउन कीजिए, फिर और प्रैक्टिस कीजिए और रूल को नोट डाउन कीजिए, उनमें जो कॉमन है उनको रिमूव कर दीजिए। जो आपको लर्न नहीं हो पाए उस टाइम पे, या उन जो मतलब इम्पोर्टेंट जो रूल हैं उनको एक अलग से नोटबुक में लिखिए और उनको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, प्रिपरेशन करते जाइए और जो आपको कॉमन चीज़ मिले उसको नोट डाउन कर लीजिए उस बुक में। एक तो वे है ये। दूसरा वे है आप कोई बुक लीजिए। जैसे बुक मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बेस्ट बुक है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ अरिहंत की है, ये SP बख्शी। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है ये। दोस्तों, इससे अच्छी बुक तो शायद मार्केट में है नहीं। मतलब मैं खुद इसी से पढ़ा हूँ, खुद मैंने इसी से तैयारी की थी जब मैं तैयारी कर रहा था। और मैं जो स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें मैं खुद भी यही पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद इसी से पढ़ाता हूँ, अपनी क्लासेस जो लेता हूँ मैं इसी से मतलब पढ़ाता हूँ। खुद मैं इसी से पढ़ा हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो इससे तैयारी करते हैं और करके सिलेक्शन लिया है। इससे बेस्ट बुक तो है ही नहीं। बाकी ये इंग्लिश मीडियम में अगर आपको मतलब कोई हिंदी बैकग्राउंड से है तो वो नीतू सिंह जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसके साथ जा सकता है। बाकी अगर ये पढ़ ले तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। तो दोस्तों, आप इसमें पहले तो इसके रूल दिए हुए हैं, आप इसके रूल को पढ़िए अच्छे से। उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज दी हुई है इसकी बैक साइड पर, एक्सरसाइज कीजिए। और उसके बाद इसमें वोकैब का पोर्शन दिया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में रिपीट ज़रूर होती है। एंटोनियम सिनोनियम है, इसकी 1 वर्ड दिए हुए हैं, इडियम्स फ्रेजेस दिए हुए हैं। वे वोकैब का सेक्शन इसका रिपीट होता है। मतलब देखा है मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स में इसकी वोकैब रिपीटेशन में आती है, खासकर एंटोनियम सिनोनियम रिपीट ज़रूर होता है। तो आपके एक तो ये बुक हो गई, रूल्स वगैरह पढ़िए। दूसरी नीतू सिंह है, नीतू सिंह मैम की है एक, जो उसको आप ले सकते हैं, प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ले लीजिए तो और बेस्ट है। एक में वोकैब का पोर्शन अच्छे से कवर कर रखा है, उसमें वोकैब आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी अगर स्पेशली वोकैब की बात करूँ तो सबसे पहले आप उठाइए प्रीवियस ईयर। उसके बाद आप जाइएगा किसी बुक पर। जैसे आपने इसमें से जैसे आप ग्रामर की बात करें तो इसमें से आपने ग्रामर कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप वोकैब पर आइए। वोकैब में आप सबसे पहले जाइए प्रीवियस ईयर पर। प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद आप आइएगा इस पर, SP बख्शी जो है इसकी वोकैब कंप्लीट कीजिए। फिर अगर आप इसकी भी कर चुके हैं तो उसके बाद जाइए आप नीतू सिंह वॉल्यूम
फर्स्ट और सेकंड पर जितनी वोकैब उसमें दी हुई है उसको कवर कीजिए। ये इट्स इनफ है यार, बस इतना बहुत है, इतनी बहुत है, इतनी ज़्यादा वो नहीं आएगा उसमें, बहुत इतनी बहुत है। सब वोकैब इसी से मिल जाएगा आपका। 80 to 90% आपका पोर्शन वोकैब का इसी से हो जाएगा। और थर्ड जो इसमें एक बुक है वो है नॉर्मन लुइस, स्पेशली फॉर वोकैब। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपनी बुक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इट्स बेटर टू लर्न वोकैब ईजली। बेसिकली इसमें रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने अभी इसको बुक को पढ़ी है अच्छे से, तो इसमें रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, सुफिक्स प्रीफिक्स ये सब चीज़ें दी हुई हैं इसमें वोकैब में। तो आपको वर्ड को रिलेट करना आ जाएगा, वर्ड को तोड़ना आ जाएगा आपको इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे। नॉर्मन लुइस, ये रही नॉर्मन लुइस है ये रही वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस के द्वारा ये लिखी गई है बुक, वर्ड पावर मेड इजी। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी है, इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है इसका भी, मतलब बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दिया है इसने भी, स्पेशली फॉर वोकैब पोर्शन। अगर आप इसका फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है इसका वो पढ़ लें, थर्ड तो ना भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो इसका कंप्लीट कर ही लें। और कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार आप इस बुक को पढ़ें, तो ये वोकैब के लिए बहुत ही अच्छा पोर्शन है। तो थर्ड नंबर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन कीजिए। देखिए ये बुक है प्रीवियस ईयर की है, ये अजय कुमार सिंह की एमबी पब्लिकेशन की बुक है ये। इसको आप लगाइए जब आपका ग्रामर और वोकैब का पोर्शन हो जाए, तो आप इस बुक को कीजिए। इसमें से आप जितने वोकैब है वो कीजिए, जितने आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिए हुए हैं वो कीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज दी हुई है वो कीजिए, और आप इसमें जितना भी इसका मतलब सेक्शन है सब कर दीजिए इसमें पीछे। उसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको कीजिए। इसमें वोकैब का तो एक पर्टिकुलर सेक्शन वाइज इसमें डिवाइड कर रखा है इस बुक में, मतलब जैसे आप देखेंगे एंटोनियम सेपरेट हैं, इडियम सेपरेट हैं, आपके वन वर्ड सेपरेट हैं, सब चीज़ें सेपरेट सेपरेट करके दी हुई हैं इसमें। आगे जाके इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से बुक, इसका बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है इसमें एसएससी मटेरियल का। तो आप इस बुक को भी मतलब पढ़ सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है इसका भी, बहुत ही अच्छी बुक है ये, तो आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स इनफ फॉर एसएससी सीजीएल या एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपकी इंग्लिश आती है, सीडीएस हो गया, सीजीएल हो गया, इवन आईएएस तक भी ये सब कुछ कवर कर देगा। आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पर कोई भी आर्टिकल पढ़िए, मतलब कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँगा कि इसको प्रेफरेंस दीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए। और एक नोटबुक बना लीजिए, एक छोटी सी कॉपी लीजिए, उसमें 10 से 15 वोकैब आप डेली की उसमें से लिखिए। उन वोकैब को डेली का डेली रिवाइज कीजिए। डेली अगर आप उस वोकैब को रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन में ही आपका जो वोकैब का सेक्शन है और अंडरस्टैंडिंग है। देखिए इंग्लिश है क्या, इंग्लिश बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ही है, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी आ गई इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश आ गई। अब हिंदी है, हिंदी में हम लोग अंडरस्टैंडिंग ही तो है हमको, तभी तो हम लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, हिंदी जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं सब। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इंग्लिश की, तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया रहेगा ये इंग्लिश पोर्शन के लिए। तो आप बस ये कर लीजिए, आपको ये बहुत ही इनफ है ये बहुत ये बुक्स। तो दोस्तों ये न्यू इंग्लिश जैसे, हाँ एक चीज़ और, जैसे आप ग्रामर के या नए स्टूडेंट्स हैं या आप फर्स्ट टाइम ग्रामर पढ़ रहे हैं या कुछ और है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैप्टर वाइज क्लिप देखिए। जैसे मतलब एक वीडियो देख लीजिए नाउन की, एक देख लीजिए एडवर्ब एडजेक्टिव, सेपरेट करके देखिए उनको, एक जगह कंबाइन करके मत देखिए। उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग चैप्टर का अलग अलग पता चलेगा। एक तो वो है कि भाई कंबाइन करके दे दिया है कि वीडियो में सब कुछ मटेरियल उसी में, कि ये भी इसी में ये भी इसी में, मतलब खिचड़ी सी पक रही है, उसको मत देखिए। आप जो अलग अलग है मतलब सेपरेट पोर्शन जो दिया हुआ है ग्रामर का उसको देखिए। बेसिकली मैं भी इस पर स्टार्ट करने वाला हूँ अब इंग्लिश ग्रामर का सीज़न।
तो आप चाहें तो मेरी वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों मैं बस आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू।